गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। देखिए, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जहाँ किश्ती थी डूबी वहां पानी कम था। जहां हमारी किश्ती डूब गई वहां क्या था, पानी ही कम था। तो आज का हमारा जो सेशन है जियोग्राफी का है। और जियोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे बौने ग्रह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? बौने ग्रह। देखिए, बौने बौना ग्रह जो हमारा होता है ये छोटे खगोलीय पिंड हैं। कौन से बेटे खगोलीय पिंड हैं? छोटे खगोलीय, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अन्य ग्रहों की तरह ये भी ग्रह जो है हमारा सूर्य की क्या करता है, परिक्रमा करता है। और ये परिक्रमा जब करता है तो परिक्रमण काल की तरह करता है जैसे सभी ग्रह करते हैं। तथा ये प्रायः अपनी कक्षा से विचलित हो जाता है। ये अपनी कक्षा छोड़कर दूसरे की कक्षा में चला जाता है। बात समझ रहे हो ना? कुछ लोग अपने घर में नहीं देखते हैं, अपनी घर की बुराइयों को या अपने अंदर स्थित बुराइयों को नहीं देखते हैं, बाहर की बुराइयों को देखने लगते हैं या दूसरे के घर में झांकने लगते हैं। ताका झाकी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रह जो बौना ग्रह होता है यही काम होता है इनका, अपना एरिया छोड़कर दूसरे के एरिया में चले जाना। अब देखो बात हो रही है जो कि सर, अब बात होगी कि कौन कौन से बौने ग्रह हैं अभी तक। तो देखो, एक पहला नाम है इरिस का। क्या नाम है बेटा? इरिस का। इरिस का नाम जो बहुत फेमस है, पहले से ही चला आ रहा है कि इरिस। दूसरा जो नाम है सिरिस। दूसरा नाम किसका है? सिरिस का। तीसरा जो नाम है हमारा मेके मेके। क्या है जी? मेके मेके। और चौथा नाम है हामिया। चौथा क्या है बौना ग्रह? हामिया। पांचवा जो बौना ग्रह बेटा प्लूटो है। कौन सा है? प्लूटो है। इसको यम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यम। ये पहले हमारे जो इस समय वर्तमान में 8 ग्रह हैं, पहले हमारे ग्रह का हिस्सा था। कितने पास हमारे ग्रह थे? 9 ग्रह थे। अब कितने ग्रह हो गए हैं? 8 ग्रह। क्यों यम को बाहर कर दिया? क्योंकि ये भी अपने घर में नहीं बेचारा रह पाता है, दूसरे के घर में चला जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? आगे देखो होता क्या है कि प्लूटो के बारे में हम लोग समझते हैं कि प्लूटो को 2006 में आज से लगभग कितना साल हो गया जी? 19 साल पहले की बात है। 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यह वरुण की कक्षा को काटता है। अब बताइए, अपना कक्षा छोड़कर वरुण की कक्षा को काटने लगता है। तो इसको वैज्ञानिकों ने क्या किया बेटा? इसको वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया हम हाथ पैर जोड़ लेते हैं, तुम हमारी ग्रहों की श्रेणी में तो नहीं रह सकते। ग्रह की श्रेणी का मतलब है कि अपनी श्रेणी में रहो, अपनी कक्षा में रहो। तुम चले जा रहे हो, वरुण की कक्षा को काट दे रहे हो। ठीक है, तो इसको बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। आगे देखो होता क्या, इसके अध्ययन हेतु न्यू होरिजन, क्या बेटा गया था बेटा? इसके अध्ययन हेतु न्यू होरिजन मिशन भेजा गया था। और न्यू होरिजन मिशन के बारे में हम पढ़ाए थे जब ग्रहों को पढ़ा रहे थे, 8 ग्रहों को। तो उसमें पढ़ाए थे कि बेटा देखो, ये अरुण और वरुण दोनों ग्रह का भी अध्ययन हेतु कौन भेजा गया था? न्यू होरिजन। क्योंकि जब ये यम के पास जा रहा था, उसकी कक्षा को समझने के लिए जा रहा था, उसके अध्ययन हेतु जा रहा था, तो बीच में मुलाकात हो जाती है किससे? अरुण और वरुण से। तो ये क्या किया मिशन, ये अरुण और वरुण का भी क्या करता था? फोटो खींच लेता था। और उसके बारे में भी अध्ययन करते हुए बौने ग्रह यम का भी किसका अध्ययन किया था। ठीक है, तो उसका भी अध्ययन किया था। अब हम लोग आते हैं, ये था हमारा बौने ग्रह। ठीक है, पढ़ लिए। अब आगे का जो टॉपिक है हमारा धूमकेतु है, या धूमकेतु को ही क्या कहा जाता है? पुच्छल तारा। क्या कहा जाता है बेटा? पुच्छल तारा। और पुच्छल तारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोमेट। क्या कहते हैं बेटा? कोमेट। क्या कहते हैं? कोमेट। अब आगे बात आती है कि आप लोग कहोगे कि सर जी धूमकेतु, ये पुच्छल क्या होता है? देखो, पुच्छल क्या होता है, ये शीर्ष भाग होता है। मान लो हम किसी बर्फ को देखे हैं, बर्फ, और बर्फ पिघलता है तो पीछे पानी छोड़ता है। पानी छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? जो पानी वाला भाग होता है उसी को पूछ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूछ। क्या कहते हैं? पूछ। अरे हमारा बेटा जो शीर्ष भाग है, पहले हनुमान जी को देखे हैं आप लोग? मानव भी उसी तरीके का होता था, पूछ होता था पीछे। ठीक है, शीर्ष भाग में तो मुंह है, पीछे क्या है? पूछ ही होता था। तो यहाँ पे बर्फ का क्या होगा? ये पूछ। इसको क्या कहते हैं बेटा? इंग्लिश में टेल कहते हैं। टेल माने पूछ होता है। और ये जो शीर्ष भाग होता है, यह भाग सूर्य की ओर होता है और सूर्य से नजदीक होता है, कर लें इसको। ठीक है, और ये जो पूछ वाला भाग होता है, यह सूर्य से थोड़ा दूरी पर होता है। सूर्य से क्या होता है? थोड़ा दूरी पर होता है। तो बात समझ में आई आप लोगों की? पुच्छल तारा क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर?
आगे देखते हैं हम लोग कि एग्जाम्पल में समझते हैं पूछल तारा का एग्जाम्पल क्या होता है। देखो एक हैली धूमकेतु होती है, क्या नाम है बेटा? हैली धूमकेतु। इसको हम पृथ्वी से देख सकते हैं। इसको क्या करते हैं? पृथ्वी से देखते हैं, लेकिन देखते कब है? 76 साल बाद। मतलब 76 साल में एक बार हैली धूमकेतु पुच्छल तारा हम लोगों को दिखता है। 76 साल लग जाते हैं दिखने में। अब बताओ, मान लो कि यह जो हैली धूमकेतु है 2061 में दिखने वाला है। कब दिखने वाला है? 2061 में। तो आप लोग बताओ पिछले बार कब दिखा था ये? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को कि पिछली बार ये कब दिखा था। ठीक है, देखिए बेटा, हम लोगों को पढ़ना है नक्षत्र के बारे में। किसके बारे में? नक्षत्र के बारे में। और नक्षत्र को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। अब देखिए नक्षत्र होता क्या है, हम लोग पढ़ेंगे कि ये ऐसे तारों के समूह होते हैं, ये ऐसे तारों के समूह होते हैं जो एक स्वरूप या आकृति बनाते हैं। ठीक है, स्वरूप या आकृति का मतलब आप लोग समझ ही गए। स्वरूप और क्या बनाते हैं बेटा? आकृति बनाते हैं। तो पूछता है कि नक्षत्र क्या है, एग्जाम्पल द्वारा हम लोग देखते हैं। देखिए पहला नक्षत्र है हमारा ऊर्जा मेजर। क्या है बेटा? ऊर्जा मेजर, जिसको बोलते हैं सप्तऋषि। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। तो एग्जाम में पूछता है कि सप्तऋषि, इनमें से सप्तऋषि क्या है? तो ऑप्शन में देगा नक्षत्र, तारा, सूर्य, पृथ्वी। तो क्या बताओगे? नक्षत्र। क्या बताओगे बेटा? नक्षत्र। तो सप्तऋषि हमारा क्या है? नक्षत्र है। आगे आते हैं कि अगला जो नक्षत्र है हमारा उर्सा माइनर है। क्या है बेटा? उर्सा माइनर। फिर अगला जैमिनी है और एक एंड्रोमेडा है। क्या है? एंड्रोमेडा। तो नक्षत्र के बारे में कम से कम 5 ठो नक्षत्र को 4 ठो जानते रहो आप लोग, कि कोई अगर पूछ दे या एग्जाम में पूछ दे तो नक्षत्र के बारे में जानो कि ऊर्जा मेजर, उर्सा माइनर, जैमिनी और एंड्रोमेडा हमारे पास क्या है? मुख्य नक्षत्र है। ठीक है, अब बात आती है तारों के जीवन की। ठीक है, पार्ट्स ऑफ, या कह सकते हो लाइफ ऑफ स्टार। क्या कह सकते हो? लाइफ ऑफ स्टार। तो तारों का जीवन कैसे होता है, तारे कैसे रहते हैं आपस में, क्या करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए एक डायग्राम हमारे पास है, उसी के थ्रू हम लोग तारों के बारे में जानते हैं, इनके जीवन के बारे में होते हैं। तो सबसे पहले तारे आते कहाँ से, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखो तारे क्या है, ये बेटा हमारा तारा ऐसा ही दिखता है। ठीक है, अब कलर हमारे पास मार्कर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखो ये हमारा तारा है। क्या है? तारा, जिसको बोलते हैं निहारिका से उत्पन्न होता है ये। तो निहारिका कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में जानेंगे। हमारा जो गैस धूल कण सब जाके वायुमंडल में क्या हो रहा है? विद्यमान हो रहा है। तो उसी से मिलकर निहारिका की उत्पत्ति होती है। किसकी? निहारिका की। और निहारिका, इससे ही तारों का निर्माण होता है। जब बेटा धूल कण वायुमंडल में गैस, नाइट्रोजन ये सब इकट्ठा होंगे तो निहारिका बनाएंगे। और निहारकों से किसका उत्पत्ति होता है? तारों का। निहारकों से किसका उत्पत्ति होता है? तारों का। तो तारों के बारे में समझ में आया कि धूल कण से निहारिका बना और निहारिका से तारा बना। अब आते हैं कि स्थिति होती है तो कैसे होती है। देखो यहाँ पे ये निहारिका है। ठीक है, तो पहले सामान्य बात ये होती है कि वायुमंडल में देखो हाइड्रोजन होता है, हीलियम गैस होती है, धूल कण सब जाएंगे इकट्ठा होंगे। ठीक है, तो ये देखो आगे जाएंगे तो जब इकट्ठा होंगे तो रक्त दानव हो जाएंगे। यह मरणासन तारा कहते हैं इसको। ठीक है, आगे जब ये परिवर्तित होंगे तो इसको बोलते हैं ग्रही निहारिका, जिससे ग्रहों का क्या होता है? उत्पत्ति होता है। ठीक, आगे जाएंगे कुछ आगे, जब और बृहद स्थिति में पहुंचेंगे तो इसको बोलते हैं श्वेत वामन तारा। क्या बोलते हैं? श्वेत वामन तारा। इसको मृत तारा भी कहते हैं और ये ऊर्जा तारा नहीं देता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखिए होता क्या है, इसकी जो दूसरी स्थिति बनती है बृहद तारा को। बृहद तारा जब यहाँ पे, इसको महारक्त दानव कहते हैं, ये मरणासन तारा भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये जब बेटा जाता है आगे परिवर्तित होता है तो तारा में परिवर्तित जब होता है तो इसको बोलते हैं सुपरनोवा। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। सुपरनोवा जब तारों में बहुत बड़ा विस्फोट होता है, सुपरनोवा के तारों में क्या होता है? बहुत बड़ा विस्फोट जब होता है
तो ये 2 भाग में बंटता है। सुपरनोवा कितने भाग में बंटता है? 2 भाग में। जो पहला भाग में बटेगा ये देखो न्यूट्रॉन द्वारा बटेगा, ठीक है। और जब बटेगा बेटा तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता। क्यों ऐसा होता है? ये जो सुपरनोवा है यह पृथ्वी के द्रव्यमान का, सोचो पृथ्वी का जितना भार है उससे 1.5 गुना भार इसका होता है। सुपरनोवा तारा का लगभग 1.4 गुना वृद्ध। तो ये क्या करता है? ऊर्जा को क्या करता है? उत्सर्जन नहीं कर पाता, पचा नहीं पाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? मृत अवस्था में चला जाता है, इसका विस्फोट हो जाता है। आगे देखो, जब विस्फोट हो जाता है तो उसी को कृष्ण छिद्र कहा जाता है। क्या किया जाता है? कृष्ण छिद्र। इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक होल। क्या बोला जाता है? ब्लैक होल। तो देखेंगे जब हमारे सैटेलाइट भेजे जाते हैं तो ये ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लगभग इसको कह सकते हो कि विस्फोट हो जाता है। इसका विस्फोट क्यों होता है? इसका कारण क्या है कि यह पृथ्वी के भार से 1.5 गुना होता है, इसका ऊर्जा होता है इतना 1.5 गुना। सोचो कि पृथ्वी से सूर्य से, किससे? सूर्य से। तो सूर्य का प्रकाश देख ही रहे हो तुम लोग, और इसके 1.5 गुना प्रकाश में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। तो ये पचा नहीं पाता, इसलिए विस्फोट कर जाता है। जब विस्फोट करेगा तो बहुत बड़ा होल हो जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र। क्या बोलते हैं? कृष्ण छिद्र। देखो बेटा, तारों का रंग उनके तापमान व ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर लाल रंग का तारा है तो ये क्या प्रदर्शित करेगा, इसको समझते हैं। देखिए, लाल रंग का तारा है कम तापमान व कम ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। वैसे तो होता है लाल तारा जो होता है, लाल को हम लोग कहते हैं कि एग्रेसिव मूवमेंट या गुस्सैल प्राणी, लेकिन यहाँ पे लाल रंग का तारा का तात्पर्य क्या है बेटा? कम तापमान व कम ऊर्जा, ठीक है। अब बात आती है कि जिस तारे का द्रव्यमान 1.4 सौर द्रव्यमान से अधिक होता है, केवल वही तारा कृष्ण छिद्र ब्लैक होल में परिवर्तित होता है। बात को समझना, मैं पीछे भी बताया कि देखो, सूर्य से, सौर द्रव्यमान का मतलब सूर्य से अगर 1.4 गुना द्रव्यमान भार अगर अधिक है जिस तारे का, उसी तारे को हम लोग किस में प्रदर्शित करेंगे या बदल जाता है? ब्लैक होल में। किस में बदल जाता है बेटा? ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का कारण सीधी बात है कि सूर्य से उसका प्रकाशी जो क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। आगे आते हैं हम लोग 1.4 सौ द्रव्यमान को कौन सी सीमा कहते हैं? तो बताओ कि चंद्रशेखर सीमा। कौन सी सीमा बेटा? चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अब सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में कौन खोज किया था? कौन जाना था कि ब्लैक होल कैसे होता है? इसकी खोज किसने की थी? देखो, ये भारतीय वैज्ञानिक थे। उनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। क्या नाम था बेटा? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने ही सबसे पहले पता लगाया कि पृथ्वी से भी बड़ा या सूर्य से भी बड़ा तारे होते हैं, और तारे जो बड़े होते हैं भार में, द्रव्यमान में गुने होते हैं, 1.4 गुना से ज्यादा होते हैं, वह बाद में टूटकर किसमें प्रदर्शित होते हैं? ब्लैक होल में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? और भी कुछ कहते हैं कृष्ण छिद्र। क्या कहते हैं? कृष्ण छिद्र। आगे देखे, कभी भी एग्जाम में कृष्ण छिद्र के नाम से नहीं देता है, एग्जाम में जब भी पूछेगा ब्लैक होल के नाम से पूछेगा, ठीक है। तो इंग्लिश नेम हम लोगों को पता होना चाहिए। आगे आते हैं हम लोग, सुपरनोवा को विस्फोटी तारा भी कहते हैं। सुपरनोवा बताए थे पीछे, उसको क्या कहेंगे बेटा? विस्फोटी तारा भी कहते हैं, ठीक है, सुपरनोवा को। तो सुपरनोवा को और किस तारे के नाम से जाना जाता है? विस्फोटी तारा के नाम से, ठीक है। आगे देखिए, ब्लैक होल यह तारे की अंतिम अवस्था होती है। ब्लैक होल के बाद तारा बचता नहीं, तारा टूट कर क्या हो जाता है? ब्लैक होल हो जाता है। इसका हम चित्र बनाए हैं, देखो क्या होता है। ये ब्लैक है, क्या है? ब्लैक होल। इसको बोलते हैं बेटा ब्लैक होल बोलते हैं। उसके बाद देखो, ये जो बाहर है, बाहरी भाग, ये प्रकाश उत्पन्न करता है, और ये जो प्रकाश उत्पन्न करता है इसी को बोलते हैं इवेंट होराइजन। क्या बोलते हैं? इवेंट होराइजन। तो जो ब्लैक होल के बाद जो ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित कर रही है या प्रदर्शित कर रही है प्रकाश की, उसको क्या बोलेंगे? इवेंट होराइजन। आगे देखिए, ब्लैक होल घनत्व व द्रव्यमान में अधिक होते हैं और तथा वह प्रकाश को भी परावर्तित नहीं होने देते हैं, ठीक है। और जिससे ब्लैक होल का क्षेत्र काला दिखाई देता है। तो यह काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका घनत्व व द्रव्यमान अधिक होता है
और यह वह प्रकाश को परावर्तित भी नहीं करने देते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाते हैं, ब्लैक होल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई क्लास।